पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, मैं तो एक स्टेप भी नहीं चल सकता, और वो आगे काफ़ी ज़्यादा ना हाइक हाइक करनी थी आपको, काफ़ी चढ़ाई वगैरह थी। खैर हमने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब करें। आज का जो ब्लॉग है वो एक ट्रैवल ब्लॉग है, जो मैंने समर में ट्रैवल किया था लाहौर से शरान का। तो शरान फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। जो 2 डे और 1 नाइट का ट्रिप था, जिसमें मोस्टली जो था वो ट्रैवल ही था, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक का ट्रिप था। तो लाहौर से शरान फॉरेस्ट जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स का ट्रैवल अगर आप नॉन स्टॉप जाएँ। और लाहौर से हम रात को 12 बजे निकले थे। हम 24-25 लोग थे। तो हमने जो है अपनी एक हेयर कोस्टर रेंट आउट की हुई थी और तकरीबन सारी रात ट्रैवल किया। तो काफ़ी शुगर वगैरह भी लगता रहा। रास्ते में 1-2 दफ़ा हम रुके भी हैं चाय वगैरह के लिए। उसके बाद फिर हम सुबह 7-8 बजे के करीब हम बालाकोट रुके थे। वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया और हम पारस जाकर रुके थे। जाओ लास्ट पॉइंट है जहाँ तक ना, पारस जो है एक्चुअली कवाई के बाद आता है। कवाई से तकरीबन हाफ आवर का रास्ता और बालाकोट से भी तकरीबन हाफ आवर का रास्ता है। तो कवाई जो था, पारस तो था, पारस से एक लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक कोस्टर जाती है। उससे आगे सारा जो है जीप ट्रैक है, मड ट्रैक है, जो ज़्यादातर जो होता है मतलब वहाँ पे ना लोकल जीप्स ही जाती हैं, वो भी पुराने ज़माने की जो लैंड क्रूजर्स होती हैं 1780s की। हम फिर आगे जीप्स पे गए थे। अपनी अपनी जीप्स भी लगाना जो है वो लेके जाना वहाँ पे फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो रोड ऐसी है, एक मड रोड है और ऊपर से सिंगल साइड रोड है। अगर सामने से जीप आ रही है तो आपको है थोड़ा बड़े ट्रिक की वे से उसको रास्ता देना पड़ता है। तो वहाँ से हम पारस से तकरीबन घंटे डेढ़ से हम चिनार रिजोर्ट रुके। चिनार रिजोर्ट पे हमारा नाइट स्टे था। तो हम चिनार रिजोर्ट जो थे ना ऑलमोस्ट 11 के अराउंड पहुँचे थे। अब क्योंकि सारी रात के हम थके हुए थे तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना था। तो लोग भी कुछ जो थे ना थोड़े सुस्त हुए थे कि यार सारी रात से चल के आए। लेकिन ये कि क्योंकि एक शॉर्ट सा ट्रिप था, शॉर्ट सा मतलब ये कि हमारे पास टाइम कम था। हमारे पास एक्टिविटी का टाइम भी जो था ना वो सैटरडे का था, यानी उसी दिन हम कोई एक्टिविटी कर सकते थे। नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। फिर वहाँ से हमने चिनार रिजॉर्ट के अंदर हमने कोई 1-2 घंटे रेस्ट किया, चेंज वगैरह किया, जिसने कोई फ्रेश वगैरह होना था। लोग कुछ हाफ मैं आधा घंटा सो भी गया, क्योंकि सारी रात की जागा हुआ था, सो नहीं सके थे। वैसे भी ट्रैवलिंग के दरम्यान मैं सोता नहीं। तो वहाँ पे कोई 1-2 घंटा रेस्ट किया और फिर दोबारा से हमने अपना जीप ट्रैक शुरू किया। जीप जो शरान फॉरेस्ट से जो सॉरी चिनार रिजॉर्ट से शरान फॉरेस्ट तक ना ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है घंटे का रास्ता है, अगर आप जीप पे जाएँ नॉर्मल स्पीड में। अच्छा, अब हमारे साथ ना कुछ बैड लक होगी। बैड लक ये हुई कि अब जब हाफ वे पे पहुँचे ना तो हमारी एक जीप जो थी ना वो ख़राब होगी। ख़राब क्या होगी, उसका ना टायर में कोई मसला आ गया, तो वहाँ पे ना स्ट्रक होगी, ना वो आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती। अब क्योंकि ये सिंगल रोड भी क्या है, मड्डी रोड है जो पक्की नहीं है। तो वहाँ पे जो उसने क्या किया, पीछे वाली सारी जीप्स को ना रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ना जीप कोई आगे जा पा रही थी ना पीछे जा पा रही थी। तो वहाँ से कोई 1-2 किलोमीटर का रास्ता था। तो हमने फिर वो 1-2 किलोमीटर का रास्ता जो है ना शरान फॉरेस्ट तक हमने पैदल तय किया। और उसके दरमियान क्योंकि यार इतना मुश्किल ट्रैक नहीं था, ना ज़्यादा हाइकिंग थी और ना ही ज़्यादा स्लोप थी। तो बड़े इजीली वो मतलब हम शरान फॉरेस्ट तक हंसी मजाक करते और शुगल वगैरह करते शरान फॉरेस्ट पहुँच गए। अच्छा, शरान फॉरेस्ट जो है ना बड़ी एक न्यूली लोकेटेड जगह है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे नहीं जाते। तो वहाँ पे ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे आपको प्रॉपर होटल्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, और सिग्नल्स भी हैं नॉर्मली, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, लेकिन मोस्टली वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आते। तो कह लेंगे पूरा एक जंगल का एटमॉस्फेयर है। और वहाँ पे उन्होंने ना छोटे लकड़ी के वुडन हाउसेस बनाए हुए हैं, जो 1-1 2-2 कमरे में हैं, जो आप रेंट आउट कर सकते हैं। और वो भी आपको ना एडवांस में रेंट आउट करवाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लिमिटेड सी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। खैर हमने तो वहाँ पे स्टे नहीं करना था। फॉरेस्ट पे पहुँच के फिर हमने जो था तकरीबन 1 से 2 आवर का स्टे किया। वहाँ पे चाय पकौड़े खाए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, थोड़ा इन्वायरमेंट इंजॉय किया, थोड़े जंगल को वगैरह को इंजॉय किया और थोड़ा रिलैक्स किया। हमारा इरादा था कि हम जीप पे शरान फॉरेस्ट तक जाएंगे और शरान फॉरेस्ट से ना फिर हम आगे ट्रैक करके हाइकिंग करके ऊपर मानशी टॉप तक ऊपर जाएंगे।
अब लेकिन क्योंकि हमें हमारी जीप्स भी बीच में रास्ते में ख़राब हो गई थी और हम थोड़ा पहुंचने में लेट हो गए थे, तो ऑलमोस्ट 2-3 का टाइम हो चुका था दोपहर का। और मानशी टॉप पे जाने के लिए ज़रा 1.5-2 घंटे का रास्ता था, तो अगर हम जाते तो रात हो जाती और फिर वापसी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि जंगल है तो जंगल में किसी किस्म के भी ना जानवर वगैरह हो सकते हैं, तो उसका फिर है रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो फिर हमने क्विकली डिसाइड किया है कि हम मानशी टॉप जाने की बजाय हम नीचे जाते हैं। शरान फॉरेस्ट से आगे एक और रास्ता जाता है जो नीचे की तरफ है, शरान वाटरफॉल चलते हैं। अब शरान वाटरफॉल जो था वो आधे पौने घंटे की वॉक थी, तो जाते हुए तो वो बिल्कुल एक स्लोप थी और बड़े हम ईजिली खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन हमें जहन में मेरे माइंड में ये भी था कि जब हम वापस आएंगे तो ये वापसी का रास्ता जो है ना काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि वापसी पे आपको हाइकिंग करनी पड़ती है, आपको पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो जाने वाला रास्ता बहुत इजी था, लेकिन जो वापसी का रास्ता था ना वो थोड़ा सा मुश्किल था। खैर चले तो हम बड़े इजीली कि हम जाते जा रहे हैं हम आधे पौने घंटे में, क्योंकि स्लोप थी, क्योंकि हम नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे थे। तो हम वाटरफॉल के ऊपर है, प्रॉपर जो वाटरफॉल की जगह थी, क्योंकि हम गाइड के साथ विदाउट गाइड जा रहे थे। खैर 1-2 गाइड भी था, लेकिन वो ये कि हम प्रॉपर जो वाटरफॉल की जगह थी उस एरिया में तो नहीं पहुंच सके, लेकिन ये था कि हम वाटरफॉल जहाँ पे आ रहा था उसका पानी हमने जहाँ पे नीचे एंड तक पहुंच गए, और वाटरफॉल पे जाके हमने फिर आधा पौना घंटा हमने वहाँ पे भी सीनरी को एंजॉय किया, पिक्चर्स ली, जो मेन पर्पस होता है ट्रिप को वगैरह का। वापसी पे जो था ना, वापसी पे हमारे साथ एक मसला हो गया। मसला ये था कि वही बात थी कि वापसी भी अब हाइकिंग थी, क्योंकि काफ़ी स्टीप 45 डिग्री पे भी अक्सर जगहों पे ना 45 डिग्री की हाइट थी, मतलब आपको ऐसे ट्रैक करके काफ़ी ऊपर सा पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। तो उसमें था ना कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई, हमारे साथ कुछ फीमेल्स भी थी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, लेकिन वो तो एक नॉर्मल सी बात है। जब ऐसी स्लोप्स आती हैं, जब ऐसी हाइट होती है, तो उनमें चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। और हम किरान फॉरेस्ट तक भी थोड़ा सा ट्रैक करके आए थे, फिर वहाँ से भी आगे 2-3 किलोमीटर चलना, तो उसी थकन की वजह से थोड़ा सा हाल था। लेकिन खैर हमारा ये था कि हम स्लो स्लो जाएंगे और स्लो स्लो चले जाएंगे। लेकिन उसमें रास्ते में क्या हुआ कि हमारा एक कलीग था, तो उसको ना ऑलमोस्ट जो उसने बाद में बताया, इस बात की बात हमें उसने बाद में बताई कि उसके ना एंकल में इशू था। उसके ना कोई 2-3 वीक्स पहले एंकल में इशू था और डॉक्टर ने उसे टेस्ट कर बताया हुआ था। लेकिन वो बेवकूफ़ ने क्या किया कि वो मतलब दोस्तों के साथ शुगल में ना वो चला गया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। अब क्योंकि उसकी एंकल में इशू था, तो वापसी पे ना जो भाईजान जो है ना वो ज़मीन पे लेट गए। वो कहते हैं कि भैया मेरे से तो आगे नहीं जाया जाएगा, मुझे यहाँ पे जो मर्जी करो, मैं तो आगे नहीं जा सकता, मेरी तो ना एंकल जो है ना फ्रैक्चर हो गई है, तो मेरे से एक स्टेप भी नहीं चला जा रहा। तो क्योंकि मगरिब का भी टाइम हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था और जंगल भी था, और हमारे साथ जो गाइड था वो हमें यही कह रहा था कि यार आप जल्दी जल्दी से इस एरिया से निकलो, क्योंकि जंगल है तो जाहिर सी बात है कोई भी जानवर आ सकता है। तो अब वो भाईजान जो है वो लेटे हुए हैं और वो माशाल्लाह से थोड़ी सेहतमंद भी थे। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि भाई हम इस भाई का क्या करें। तो वो भाईजान जो थे वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं और हमको 3-4 लोग थे। तो हमने उसे काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई चलो यहाँ पे रात नहीं गुजार सकते हम। तो वो कह रहे थे कि भाई मेरी पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, मैं तो एक स्टेप भी नहीं चल सकता, और वो आगे काफ़ी ज़्यादा ना हाइक हाइक करनी थी, आपको काफ़ी चढ़ाई वगैरह थी। खैर हमने काफ़ी मोटिवेट किया, 1-2 लड़कों ने पकड़ा, लेकिन उसमें एक हमारा एक दोस्त था, उसने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की, उसने उसको ऑलमोस्ट खींच के नीचे से वो स्लो 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 हम उसके साथ उसको मोटिवेट करते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना हम उससे ऊपर लेके आए हैं। और बड़ी मुश्किल तक ना फिर आगे जहाँ तक जीप आ सकती थी हमने जीप बुलाई, और उसको फिर जीप में बिठा के ना हम उसको अपने साथ ऊपर शरान फॉरेस्ट तक लाए। और फिर शरान फॉरेस्ट से फिर हमने बाकी लोगों को लिया और जीप्स में बैठे, और फिर हम चिनार रिजॉर्ट आ गए जहाँ पे हमने नाइट स्टे करना था। 2-3 घंटे जाके रेस्ट किया, सो वगैरह गए, उतनी देर तक जो था हमारा डिनर स्टार्ट हो गया। नॉर्मली वैसे तो समर का टाइम था, लेकिन क्योंकि पहाड़ थे और काफ़ी हाइट पे थे हम, तो काफ़ी जो था क्या कहते हैं रात के टाइम जो था ना काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो गई थी, और दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी, तो दूर दूर से ना हम दूसरे पहाड़ भी देख सकते थे। तो दरमियान में आग वगैरह चला ली, उससे थोड़ा सुकून हो गया। और फिर हमने डिनर किया और वहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शुगर वगैरह हुआ। दिन जो था फिर वापसी का था। सुबह खैर एक छोटा सा एक ट्रिप था, लेकिन काफ़ी मज़े का ट्रिप था। काफ़ी हाइकिंग वगैरह का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये हाइकिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई थी, कोई शुगर भी लगा थोड़ा सा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।